सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन शो के नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं किस टाइम पे भूल गया था। टॉप 20 के शो में आप सबका स्वागत है। आइडिया, अगले आधे घंटे में हम लोग 20 ऐसे स्टॉक डिस्कस कर रहे होंगे जो आज की सेशन में आपको अपने रडार पर रखने हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल में ऐड करने हैं। अब इनमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का मूड कर जाए यहाँ की बातचीत सुनकर, तो उसके लिए अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हम और आप सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं इस समय। गिफ्ट निफ्टी दबाव में है भाई। कल इंट्राडे में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, तब अपडेट अपने पास लास्ट क्या था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान था कि मीडिएटर्स का पीस टॉक्स का प्रपोजल आया हुआ है, तो कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ, निफ्टी लोअर लेवल से 100 पॉइंट रिकवर हो गया था। हाँ, फिर भी 1/3% दबाव के साथ बंद हुआ था, पर उसके बाद कोई फ्रेश अपडेट वहां पे नहीं है। प्लस कल रात में भी और भीषण हमले जारी रहे दोनों के बीच में, तो मामला गड़बड़ है। दूसरी दिक्कत हाउतीज की आ गई। सऊदी अरेबिया अब तक क्या है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जा रहा था तो रेड सी से नीचे से भेज रहा था जहाजों को। अब हाउतीज उसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, तो 4-5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास अगर वाकई हाउतीज ने ब्लॉक कर दिया तो वो भी स्क्वीज हो जाएगा सप्लाई से। तो कच्चा तेल करोड़ आज के बीच में 50 सेंट 60 सेंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जो कूल ऑफ हुआ था कल इंट्राडे में, वो वापस इंच अप हो रहा है। तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है ऐसा समझिए, पर ठीक है। हमारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे हैं, पता नहीं है, हम आज अलग से ही सल्क कर रहे हैं। खैर ये भी हो सकता है कल इंट्राडे में जब रिकवरी प्ले आउट हो रही थी, ज्यादातर एशियन मार्केट्स बंद होने की कगार में थे, तो वो शायद कल के डेवलपमेंट में रिएक्ट कर रहा हूं, हम रिकवर हो गए थे। खैर थोड़ा सा डल सी शुरुआत होनी है, बाकी देखते हैं सेशन। आज एक्सपायरी डे है, तो ज़्यादा दमखम नहीं आज, मेरे को लगता है सिर्फ राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट करता हुआ शायद बाजार नजर आए। देखते हैं भाई साहब, लेकिन मूड कैसा है और अपने स्टॉक्स कौन कौन से आज के? बिल्कुल, और मूड अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब कारण ये है कि कल आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी आपको देखने को मिली। निफ्टी में भी ऑफलोस के एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। अच्छा, कल के मार्केट की एक खास बात है, आप पूरा दिन देखें, जब बैंक्स में बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही थी, तब भी दो स्पेसेस ऐसी थी जहां पर बड़ा एक्शन था। एक तो सरकारी बैंक, एक तरफ प्राइवेट बैंक्स का बुरा हाल था, वहीं सरकारी सारे बैंक्स, इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक सर्च कर रहा था लगातार। लेकिन कल के मार्केट के एक्शन में खास बात नोटिस करने वाली है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़े मूव देखने को मिल रहे थे। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, तभी भी हमने देखा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक कंपैरेटिव रेजिलियंस यहाँ पर देखने को मिल रही थी। बाकी कल देर शाम को थोड़ा बहुत कच्चे तेल में कूल ऑफ देखने को मिला था, लेकिन फिर वही अब $90 के करीब आ गया, 88 के से लेके $90 के आसपास का, तो वो हमारे लिए टेंशन बनी हुई है। नतीजों के लिहाज से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। खासतौर पर आज अगर आप देखें ना, तो वायदा बाजार से ज़्यादा लंबी लिस्ट कैश के स्टॉक्स की है और इनमें ज़बरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर कल तत्व चिंतन फार्मा ये स्टॉक डिस्कस किया था, क्या बड़े गजब के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। ऐसे ही कुछ स्टॉक हैं और शुरुआत मैं करूँगा पेटीएम के साथ। पेटीएम करना सुबह सुबह इस स्टॉक पर फोकस रखिएगा। इसके नंबर्स आए कल देर शाम को, हालांकि नंबर्स के साथ साथ मार्केट को एक और चीज़ का इंतज़ार था कि बोनस का ऐलान होगा। हालांकि अब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई करके बता दिया है कि बोनस वो ऑप्ट नहीं कर रहे, यानी जो बोर्ड विचार कर रहा था, बोर्ड ने विचार करके बोला कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है बोनस देने की। हो सकता है कि इसके ऊपर स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन आ जाए, माइल्ड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले जब बोनस के लिए बात कही थी तब स्टॉक में थोड़ा सर्ज आया था। लेकिन खास बात फोकस करेगा कि पिछले 5 क्वार्टर से पेटीएम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब खास बात अगर आप देखें तो चाहे कंज्यूमर या मर्चेंट, दोनों सेगमेंट में ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। पेटीएम ने वॉलेट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, तो एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू यहाँ से खुलती हुई नजर आएगी। अच्छा, खास बात है कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, सबकी तरफ से एक थम्स अप आया और खास रिपोर्ट मुझे लगी है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं कि FY28 तक जो कि मौजूदा एबिटा मार्जिन है FY28 तक डबल हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप देखें तो कमेंट्री काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी एक्सेलरेट कर रही है। बस ये कि बोनस इशू का डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन बाकी पिछले 5 क्वार्टर्स में आपको अब काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि हाँ, पेटीएम डिलीवर कर रहा है और लगातार ग्रोथ है। तो ये चीज़ें एनालिस्ट को बहुत पसंद आती है। पहला स्टॉक है, इसे इन ग्रीन रख दिया। दूसरा स्टॉक है जिसमें फॉलोअप एक्शन देखने को मिलेगा। कल नतीजे आए थे, स्टॉक चला भी था, मूव भी आए थे तकरीबन 2% के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दमखम है कि पूरे स्पेस सेगमेंट को साथ में लेकर चले। मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्राटेक की।
कल मूव आया लेकिन सिर्फ 1.5% के आसपास, 2% तक की तेजी यहाँ पर थी जब नतीजे आए थे। लेकिन नतीजे आप देखें ना तो हर पैमाने पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। बस एक कंसर्न है कॉस्ट को लेकर, हालांकि काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है। आपको भी याद होगा कि जब वेस्ट एशिया का तनाव शुरू हुआ था तब हमने भी कहा था कि नहीं, पेटकोक की कीमतें बढ़ रही हैं, सीमेंट कंपनीज की लागत बढ़ेगी, ये भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन बाकी हर पैरामीटर्स पर आप देखें, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, नंबर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ब्रोकरेजेस का, एनालिस्ट की जो मानना है वो ये है कि अगले 2 से 3 साल में एबिटा सीएजीआर अल्ट्राटेक का तकरीबन 16% का देखने को मिल सकता है। तो अल्ट्राटेक डे 2 का एक्शन एक्सपेक्टेड है, इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। पेटीएम ग्रीन रखा ना, नतीजे पेटीएम अच्छे ग्रीन बहुत बढ़िया नतीजा। और ये डिसअपॉइंटमेंट क्या है, और इसमें कोई कंपनी का इशू नहीं है। अब आप एजेंडा में रखा था कि बोर्ड के साथ बोनस इशू डिस्कस करेंगे, बोर्ड ने रियलाइज करा कि नहीं, बोनस रोल आउट से अच्छा है कि कैपिटल प्रिजर्व करा जाए। ठीक है, हम लोग और एक्सेलेरेट होकर स्टॉक में तेजी वेजी कर लेते हैं तो वो डिसअपॉइंट जरूर हो सकता है पेटीएम में, अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एजेंडा में आइटम आया और गिर गया, वो अच्छा है, बोर्ड डेलिबरेट कर रहा है और उसने डिसाइड किया कि नहीं जाना चाहिए इस पथ पे। खैर, अब कैश के नंबर्स हैं। एक वायदा वाला तो ये ले गए 197 कम्युनिकेशन, बाकी सारे कैश ही थे कल, है ना। एक अल्ट्राटेक था निफ्टी का, एक वायदा का ये था, बाकी सब कैश के। तो कैश पे आइए, कैनरा, एचएसबीसी लाइफ, Q1 का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा दिख रहा है वो मैं सामने रख देता हूं, बाकी देखते हैं स्टॉक ग्रीन में रहता है कि नहीं रहता। मैं इन ग्रीन लेके जा रहा हूं नंबर्स पे। ग्रीन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीमियम कलेक्शन बढ़िया है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ बढ़िया है, AUMs बढ़िया एक्सपैंड हो रहे हैं। नेट प्रीमियम अर्न्ड साल दर साल 24% का जंप, मुनाफा 20% बढ़ा, AUM में 14% का उछाल था। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 29% का जंप है। सॉल्वेंसी रेशियो मजबूत हुआ है, 198% पे आया है। इस केस में तो IRDAI के, RBI कह रहा था, IRDAI के थ्रेशोल्ड से 150% के तो कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि किस तरह के फाइनेंशियल बफर्स हैं, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस वगैरह आनी है, क्लेम्स आने हैं, तो कितना बफर है। सब आंकड़े अच्छे ही दिख रहे थे, तो लॉजिकली इन ग्रीन रख रहा हूं, बाकी देखते हैं। दूसरा, शोभा लिमिटेड कैश का स्टॉक है। रियल एस्टेट को मैं हमेशा कहता हूं क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, पर फिर भी नंबर्स अच्छे हैं इसलिए ग्रीन तो लेके जाऊंगा। अब क्या, मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल फॉलो करते हैं ये लोग, तो कभी कभी क्वार्टरली नंबर्स में बहुत एबरेशंस होते हैं, इसलिए आप प्री सेल्स, कलेक्शंस, वो इंटरनल्स देखते हो। खैर, नंबर्स हर पैमाने पर अच्छे हैं। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड प्री सेल्स थी, शार्प ईयर ऑन ईयर मार्जिन एक्सपेंशन है और मुनाफे में तगड़ा जंप है। आय 50% का जंप, EBITDA 225% बढ़ा, 23-24 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ रुपए। EBITDA मार्जिन जो है 2.8% से बढ़ के 6.1% पे है और इसलिए मुनाफा 14 करोड़ से बढ़ के 51 करोड़ रुपए। तो नंबर्स तो ठीक थे, दोनों अच्छे लग रहे थे, दोनों इन ग्रीन कर दिए। अगले दो स्टॉक में ब्रिटानिया, यहां पर आप फोकस रखेगा। और कल के प्राइस एक्शन की खास बात है कि PSU बैंक के साथ साथ FMCG पैक के स्टॉक्स में भी आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। हालांकि ब्रिटानिया ऐसा स्टॉक है ना कि 1.5-2% भी चल जाए तो हम उसे ज़बरदस्त एक्शन ही कहते हैं। पता नहीं क्या हो गया, इस स्टॉक में बड़े मूव खुलकर आते नहीं है। अब आज हो सकता है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें ब्रिटानिया का जिक्र किया गया है। तौर पर ब्रिटानिया की तरफ से पूरी कवरेज और टारगेट प्राइस रेटिंग नहीं है, लेकिन एक कमेंट्री है। अब CLAC की तरफ से एक इंडिया कंज्यूमर रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने प्राइस का सर्वे किया है कि मई के बाद से प्राइजेस कैसे हैं अलग अलग वर्टिकल सेगमेंट्स में। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटानिया की बिस्किटें हैं ये मई के बाद से लेके अब तक तकरीबन 8% महंगी हुई है। यानी ब्रिटानिया ने ऑलमोस्ट 8% का प्राइस हाइक किया है और ये आगे जाके फैक्टर कर सकता है ग्रोथ के लिहाज से। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधर सकती है। चार्ट मुझे ब्रिटानिया का पहले भी बढ़िया लग रहा था। मुझे याद आता है कि जब बेक्टर्स फूड पर यहाँ पर अबैकस फंड ने खरीदारी की थी तभी भी मैंने ब्रिटानिया आपके साथ डिस्कस किया था। पोजिशनिंग अच्छी है स्टॉक की, इसके लिए इसे इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक और स्टॉक है ब्लू स्टोन ज्वेलरी, जिसकी तरफ से हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी जितने भी ये ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, अब टाइटन की तरफ से भी जो अपडेट आया था और स्टडेड ज्वेलरी ग्रोथ की बात कही गई थी, तभी भी हमने दिमाग लगाकर बता दिया कि नहीं, ब्लू स्टोन पर असर होगा। और नंबर्स तो अब काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और ख़ास बात है कि टर्न अराउंड नंबर्स हैं, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 35 करोड़ का घाटा था, इस बार मामूली 7 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन मुनाफा छोड़िए, आप कंपनी की रेवेन्यू देखिए, ऑलमोस्ट 50% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। 493 करोड़ से 737 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिटा में बहुत ज़बरदस्त जंप है, 56 करोड़ से 108 करोड़।
मार्जिन जो कि 11.3% के थे, अब वो 14.6% के हो गए, 14.6% के। हर पैमाने पर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 2% चलकर कल ये स्टॉक बंद हुआ है। नंबर्स अच्छे ले, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। ज्वेलरी की चर्चा हुई तो अपन भी मारते हैं एक अद्वैत ज्वेल्स। मेरे ख्याल से ये 1 महीने पहले की तो लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे आए, ध्यान रखिएगा FY26 के। अभी ये जून क्वार्टर के नंबर्स नहीं आए इसके, पर ये 138 रुपए था इसका 1 महीने पहले का इशू प्राइस, ये 200 प्लस पे चला गया है। खैर इंटरेस्टिंग कंपनी थी। मैं पहले नतीजे बताता हूं। FY26 में आए 34% का जंप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36% का उछाल और मुनाफा 35% साल दर साल बढ़ता हुआ। ये कंपनी दरअसल IPO आया था तब पड़ा था, जयपुर बेस्ड B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। और B2B तो अब कई सारी लिस्टिंग होनी शुरू हो गई है। पहले तो सिर्फ जो फ्रंटल वाली कंपनी थी वही आ रही थी, पर इसका फोकस है कुंदन, पोल्की, मीना, डायमंड स्टडेड, जिनमें मार्जिन अच्छे होते हैं। ये जो मैंने आंकड़े बोले ना, FY26 के नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज्यादा है, 20.6% क्लॉक करें इसने। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, जिस स्पेस में थ्रस्ट देती है उसके मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल बड़ी अच्छी। दूसरा एक आई है सुमित इंडस्ट्रीज, जिसकी अपन पहले चर्चा करते थे, राइट्स इशू आया था। कल वो राइट्स इशुएंस क्लोज हुआ है और सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। 16.8 करोड़ शेयर्स का इशू साइज था, ऑलमोस्ट 42 करोड़ शेयर्स के बिड्स आते हुए 2.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 199 पॉइंट समथिंग, 200 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज करने थे, तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास के बिड्स आते हुए ये कंपनी को टेक ओवर करा गया था ईगल ग्रुप के द्वारा, और उसके बाद वो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के सामने आए थे। और अब ये जो पैसा जुटाया गया है, कहा गया है कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए, तो निवेशकों ने तो हाथों हाथ लिया है, इन ग्रीन ही कर दिया स्टॉक को धीरे धीरे करके। ये सुमित इंडस्ट्रीज स्टॉक 35 के पार चला गया। ये 2 स्टॉक्स। अगले 2 कौन से? अगले 2 स्टॉक में ब्लू स्टोन के बाद ब्लू स्टार की बात करते हैं। और कल स्टॉक में एक्शन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा था। चाहे कल आप वोल्टास का चार्ट देखें, ब्लू स्टार का चार्ट देखें, या फिर बाकी के जो FMEG स्टॉक्स हैं या फिर आप EMS स्पेस के स्टॉक्स हैं, सब में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख रहे थे। कल इस स्टॉक में खास बात है कि ऑफलोज की रिकवरी मार्केट के साथ देखने को मिली है। और कल इसका इंट्राडे चार्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट 3.33% की रिकवरी ऑफलोज से यहाँ पर देखने को मिली। मुझे वीकली चार्ट का सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो इसी के चलते कल 1.5% की तेजी। आज मार्केट में अगर मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता है, ब्लू स्टार हाई से करेक्टेड स्टॉक है, तो इसी के लिए कंफर्ट है, इन ग्रीन रख दिया। बाकी नतीजों की बात करें तो रैलिस इंडिया, इससे उम्मीदें बहुत होती हैं लेकिन कई बार ये डिलीवर नहीं करता है। इस बार लग रहा है कि नतीजे बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, रुका हुआ स्टॉक है, कोई बड़ा मूव हाल ही में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब आप नंबर्स देखें तो मुनाफे में तकरीबन 32% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू ये पिछले साल के मुकाबले 7% बढ़ी है, 957 करोड़ से आंकड़ा बढ़कर 1022 करोड़ हो गया। एबिटा में देखें तो 23% की बढ़त है और 150 करोड़ का एबिटा इन्होंने किया था पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान, जो कि 150 करोड़ से अब बढ़कर 185 करोड़ हो गया है। और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 15.7% से अब बढ़कर 18.1% के है। खास बात है कि जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट है ये बेटर लग रहा है और हो सकता है कि स्टॉक इसी के ऊपर रिएक्ट करे। इसके लिए रैलिस इंडिया कल 2.5% चला हुआ है, इस स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। हाँ, तो ब्लू स्टोन के बाद ब्लू स्टार ना, मैं ब्लू डार्ट की तरफ नहीं जाऊंगा मैं आऊंगा SML महिंद्रा की तरफ। कल इसने अपने Q1 का परफॉर्मेंस डिलीवर करा। अच्छा, सेल्स के नंबर्स तो पता थे, तो कुछ अंदाजा था टॉप लाइन का। टॉप लाइन डिसेंट है, 13% के आसपास का उछाल है। अब उसमें वो स्कूल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ड्राइव कर ही रहा है इसका मोमेंटम, पर ऑपरेशनली चैलेंजिंग था ये क्वार्टर। भाई जब आए 13% बढ़ी, EBITDA 5% गिरा, 12.5% के मार्जिन 10.5% पे आए, 200 बेसिस पॉइंट कूल ऑफ हुआ और इसलिए मुनाफा भी गिरता हुआ नजर आया। तो मैंने इसको लाल रखा है। और दूसरा GNA एक्सेल्स को लाल रखा है। कल ही इस कंपनी के MD CEO साहब से न्यूयॉर्क कंपनी में चर्चा कर रहा था, तब एक सवाल उठाया था मैंने कि ऑफ लेट प्रमोटर्स की सेलिंग शुरू हुई है। मनिंदर सिंह साहब ने पिछले क्वार्टर में जून में ही तकरीबन 11 लाख शेयर्स बेचे थे। कल फिर इंटरव्यू जब हुआ, कल शाम को जब देखा तो पता चला मनिंदर सिंह साहब ने और 4.25 लाख शेयर्स कल के खुले बाजार में बेच दिए। और कल MD और CEO साहब ने बताया था कि वो पूरा चंक बेचेंगे। उनके पास लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में भाई साहब 7% से ज्यादा हिस्सा है।
34 लाख शेयर्स हैं उनके पास, और ये सारे बिकने हैं, कल मैनेजमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है प्रमोटर्स ने। तो एक प्रमोटर का माल बिकना है, अभी तो बहुत चंग बचा हुआ है, कल फिर बिकवाली हुई है, इसको लाली रखेंगे कल। इसीलिए जीएनए एक्सेल्स कमेंट्री अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, शाम को जाता है तो स्टॉक बहुत पिट गया, क्योंकि प्रमोटर की सेलिंग खुले बाजार में कंटिन्यू कर रही है। लाल रखिए, आज ग्रीन में भी हो तो कॉशियस रहिएगा, क्योंकि अभी और सेलिंग आनी है, वो मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है। खैर, 6 स्टॉक्स पूरे हो गए। कितनी छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं अगले 4 स्टॉक्स की। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, और ये स्टॉक क्या ही भागा है। आईपीओ के समय अगर आप देखें थोड़ी सी मांग थी, क्रेज था, लेकिन उसके बाद जो एक्शन इस स्टॉक में बना, बहुत ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, 2 कारण है इसको अपनी लिस्ट में आज शामिल करने के लिए। एक तो इसके नतीजे हैं, और नतीजे मुझे बढ़िया लग रहे हैं। मुनाफा 54% बढ़ा है, रेवेन्यू में 18% की बढ़त देखने को मिली है, एबिटा 62% बढ़ा है, मार्जिन जो कि 25% के थे अब वो 35% हो गए। इससे बढ़िया नंबर्स हो नहीं सकते। लेकिन साथ में आप देखें ना, तो एक आईपीओ फिलहाल के लिए खुला हुआ है, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स, और ये कोल की अगर आप देखें तो कोल माइन से जो आगे की प्रोसेसेस होती हैं उसमें रिलेटेड कामकाज करती है, और डिमांड आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी माइनिंग सेंट्रिक स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कैलिबर माइनिंग की जो डिमांड आई है आईपीओ में, उसका एक असर देखने को मिलेगा। और बाकी इसके नंबर्स तो बहुत बढ़िया है, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अगला स्टॉक है सन फार्मा, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, और इसका प्राइस एक्शन काफ़ी बढ़िया। कल फार्मा स्पेस के स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला, और स्टॉक लगातार हाइस पर है। कोई बड़े मूव देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन धीरे धीरे इंच अप हो रहा है। और ऐसे चार्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जहाँ पर एक ही बार में बहुत बड़ा मैसिव सर्ज नहीं आता, एक बड़ी हरी कैंडल नहीं देखेंगे, लेकिन रोज़ धीरे धीरे इंच अप होता हुआ नजर आएगा। देखिए, बड़ी धीमी गति है, पिछले 1 महीने में देखें तो 5% की तेज़ी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सन फार्मा में बहुत सारी खबरें आई थी, और उन्होंने एक अब तक की अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनिन का जो एक्विजिशन किया था, इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा झटका दिया स्टॉक को, लेकिन बहुत क्विकली रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। और सभी बता रहे कि FY28 FY29 रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इसी के चलते सन फार्मा स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें, इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, अगले 2 में एक तो रेडिंगटन इंडिया, इन्होंने कल शाम को अनाउंस करा कि एक रिजल्टिक्स नाम की कंपनी के साथ हमने स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है। ये जो रिजल्टिक्स है, ये रियल टाइम ऑडियंस इंगेजमेंट सॉल्यूशंस पे फोकस करती है। ये लोग मिडिल ईस्ट, भारत, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया, इसे कहते हैं सेसा, ये कल मैंने देखा, साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, इस ज्योग्राफीज में रेडिंगटन का एक्सटेंसिव चैनल इकोसिस्टम है, और इसके प्रोडक्ट होंगे जो ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में कह रहे हैं हमें $150 मिलियन के आसपास की मार्केट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बढ़िया खबर है, ग्रीन कर दिया। ऐसी एमक्योर फार्मा ने कहा कि इनकी पोविस्त्रा जो ड्रग है उसके लिए CDSCO से अप्रूवल आया है, उसके फर्दर एक्सपेंशन के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए। खबर अच्छी थी, इन ग्रीन कर दी। लास्ट 2 कौन से भाई साहब? आखिरी के 2 स्टॉक हैं, वर्धमान स्पेशल स्टील और ये जो फेरस स्पेस है, इसमें नतीजे बढ़िया हैं। शुरुआत की JSW स्टील ने, इसके नतीजे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। अब खास बात है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनका सेगमेंट काफ़ी बड़ा होता है, इनमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला। चाहे आप उषा मार्टिन को चार्ट को देखें या फिर वर्धमान स्पेशल स्टील के चार्ट को देखें, दोनों के चार्ट्स पर आपको ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आएगा। स्क्रीन पर चार्ट भी आने वाला है। वर्धमान स्पेशल स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, VSSL नाम है इसका, और कल 3.5% की तेजी के साथ जिस स्ट्रक्चर के साथ ये स्टॉक लगातार बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एक लाइकली फॉलोअप एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, इन ग्रीन रख दिया। आखिरी स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये भी स्टॉक ऐसा है जो बहुत निवेशकों के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, चलने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब जाके चार्ट्स पर आप देखें तो काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक बेस तो बना लिया है, 1200 से लेके 1230 की रेंज में इस स्टॉक ने एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिए हैं। पिछले 7 महीने का कंसोलिडेशन है, और इसके बाद क्लैरिटी लग रही है कि धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। एक वो भूला बिछड़ा गीत बहुत दिनों बाद, KCP शुगर नाम होगा, याद होगा आपको। इसने कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा कि इसकी होली ओन सब्सिडरी
एमको केसीपी, उसको कल 257 करोड़ रुपीस का Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से ऑर्डर मिला। इतना तो इस कंपनी का मार्केट कैप है, हालांकि वो देखने का तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी मतलब बता रहा हूं स्केल इस कंपनी के लिए। ये ऑर्डर है डिजाइन, इंजीनियर, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और डिलीवर करना है रिएक्टर क्लैरिफायर पैकेज सी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था, सब्सिडी भी बड़ी है। केसीपी शुगर को रखिए, इन ग्रीन ही रखूंगा, और एक वॉनबरी को रेड रख रहा हूं। कल यूएसएफडी अपडेट कल आया कि इनकी जो आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी है उसको यूएसएफडी ने इंस्पेक्ट करा था। कल फॉर्म 483 आया है, मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड आया है। 6 आपत्तियां सामने आई। ये कह रहे हैं हालांकि हम स्टिपुलेटेड टाइम में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वॉनबरी को लाल रख रहा हूं। खबर तो खराब ही सुनाई देती है, इसीलिए 10-10 पूरे। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की पेटीएम के साथ। बोनस नहीं दिया लेकिन नतीजे काफ़ी बढ़िया दे दिए। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर डे 2 का एक्शन नजर आ सकता है। ब्रिटानिया यहाँ पर फोकस रखेगा। ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इसके नतीजे काफ़ी बढ़िया। ब्लू स्टार यहाँ पर भी फोकस रखेगा। रैलिस इंडिया का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। सन फार्मा, वर्धमान स्पेशल स्टील और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। चलिए 10 और जोड़ दीजिए इसमें। अलग अलग न्यूज पे से चलते कलर शेड्स हैं। जो 3 लाल हैं वो एसएमएल महिंद्रा, जीएनए एक्सेल्स और वॉनबरी। क्यों? सब स्पेसिफाइड है। और हरे में कैनरा एचएसबीसी लाइफ, सोभा लिमिटेड, अद्वैत ज्वेल्स, सुमित इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन इंडिया, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और केसीपी शुगर।